व्हाट इज पिगमेंटेशन बेसिकली। सो देखिए, पिगमेंटेशन को अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो जब आपकी स्किन का कलर चेंज होने लगता है। अब अगर आपकी स्किन बहुत ब्राइट है, फेयर है, जैसे नॉर्मली कहा जाता है आप गोरे हैं, या फिर आप व्हीटिश कलर के हैं, जो कि हमारी 90% जो इंडियन स्किन टोन होती है व्हीटिश होती है, मतलब गेहुआ कलर होता है उसका। आपकी स्किन नेचुरल तरीके से जिस भी कलर में है, जब उस स्किन का कलर चेंज होने लगता है, उसी को हम कहते हैं पिगमेंटेशन। अब उस पिगमेंटेशन होने के पीछे एक मेन रीजन होता है मेलेनिन नाम का एक इंग्रेडिएंट बोल सकते हैं। मेलेनिन होता है, मेलेनिन हमारी स्किन टोन में ही पाया जाता है। मेरा जो फर्स्ट सेशन था हेल्दी स्किन वाला, उसमें मैंने आपको स्किन टाइप्स बताए हुए थे कि हमारी स्किन में लेयर्स होते हैं, टोटल 7 लेयर्स, 7 लेयर होते हैं, लेकिन मेनली 3 लेयर होते हैं। तो जो स्किन की सेकेंड लेयर है डर्मिस, उसमें एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है हमारा, जो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन में बनता है, जिसका नाम है मेलेनिन। अब ये मेलेनिन ही वो रीजन है जो आपके पिगमेंटेशन के पीछे का मेन कारण होता है। आपकी स्किन में जितना ज्यादा मेलेनिन होगा, उतनी ज्यादा आपकी स्किन डार्क होती जाएगी। अब कभी कभी ये मेलेनिन जो है आपकी एज के साथ बढ़ता जाता है। कभी कभी ये मेलेनिन बाहर का जो पोल्यूशन होता है, जिसे मैं बोलूंगी प्रदूषण, उस प्रदूषण के कारण बढ़ता जाता है। बहुत सारे रीजन होते हैं जो आगे की स्लाइड में आपको पता चलेगा। बेसिकली आपको ध्यान रखने की बात यह है कि आपकी स्किन टोन का कलर चेंज होने के पीछे मेन रीजन होता है मेलेनिन नाम का एक इंग्रेडिएंट, जो आपकी स्किन के अंदर ही पाया जाता है। जितना कम मेलेनिन उतनी लाइट स्किन टोन, और जितना ज्यादा मेलेनिन उतनी ज्यादा डार्क स्किन टोन। यहाँ पे मैंने आपको इस स्क्रीन पर आप अगर नजर डालेंगे तो पट्टियां दिखाई दे रही होंगी, और धीरे धीरे उनका कलर लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यही है कि मेलेनिन की मात्रा जैसे जैसे हमारी स्किन में बढ़ती जाएगी, हमारी स्किन का कलर डार्क होता जाएगा। सो दिस इज द मेन रीजन एंड दिस इज द डेफिनेशन और बेसिक पिगमेंटेशन। अब ये जो हमारी स्किन का कलर डार्क होता है मेलेनिन के कारण, जिसको हम पिगमेंटेशन का नाम देते हैं, उसके पीछे के रीजन क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इशू, किसी भी प्रॉब्लम का कारण पता करना। तो उसके पीछे के जो रीजन है, बहुत आम से रीजन है। एक ऐसा रीजन जो हम में से 99% लोगों को पता होता है, शायद ही कोई होगा जिसको नहीं पता होगा कि पिगमेंटेशन क्यों हो रहा है, ये कालापन जो आ रहा है स्किन पर क्यों आ रहा है। वो मेन रीजन है सन एक्सपोजर। समर टाइम पर, यानी गर्मियों के दिनों में इतना ज्यादा गर्मी होती है, इतनी ज्यादा हीट होती है, और कुछ स्पेशल इलाके जैसे राजस्थान है या साउथ है, यूपी है, यहाँ पर हीट वेव चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती है। यहाँ पर ये मेलेनिन की मात्रा स्किन के अंदर बहुत स्पीड से बढ़ने लगती है, और पिगमेंटेशन जो है बहुत स्पीड से स्किन के ऊपर आने लगता है, और हमारी स्किन का कलर चेंज होने लगता है। सो बेसिकली गर्मी, सन एक्सपोजर, अगर आप धूप में बिना किसी प्रोटेक्शन के, फेस को कवर किए बिना निकल रहे हैं या बिना सनस्क्रीन के निकल रहे हैं, तो आपको बहुत मतलब मैं कहूंगी कि 100% इसके पीछे आपकी पिगमेंटेशन के पीछे का रीजन होगा वो सन एक्सपोजर, क्योंकि आप अपने फेस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, कवर नहीं कर रहे। दूसरा रीजन होता है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस मैं अपनी हर सेशन में बोलती हूँ कि स्किन में जो भी होता है या आपकी बॉडी के अंदर जो भी होता है, उसके पीछे आपके अंदर शरीर में क्या हो रहा है, उसका बहुत बड़ा रीजन होता है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर। हार्मोनल चेंजेस जो आपके जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। जैसे अगर मैं फीमेल्स की बात करती हूँ, तो ये जो पिगमेंटेशन है उनको उनकी साइकिल जब चलती है, मंथली साइकिल, तब होता है ज्यादातर, या फिर अगर वो प्रेगनेंसी में है, गर्भावस्था में है, तो उनको ये पिगमेंटेशन का इशू होने लग जाता है। बट सिर्फ यही रीजन नहीं है कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं या सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो रहा है इसकी वजह से, और भी रीजन होते हैं। इसके पीछे का एक और रीजन जो हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, वो होता है कि अगर आपकी स्किन पर किसी भी प्रकार की चोट लग गई है,
कोई भी, आप जिसको कोई छोटी सी भी चोट होगी, या फिर आप जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं तो कई लोगों को बहुत एलर्जी भी होती है गर्मी की वजह से, तो स्वेलिंग आने लगती है उनकी स्किन के ऊपर, रेडनेस आने लगती है उनकी स्किन के ऊपर। ये भी एक रीजन होता है कि वो जो चेहरे पर अचानक से रेडनेस आ रही है, कई लोगों का फेस आपने देखा होगा कि जब भी वो धूप में निकलते हैं तो लाल लाल सा हो जाता है, रेड स्पॉट आ जाते हैं। तो वो जो स्किन का कलर धूप में निकलने की वजह से चेंज हो रहा है, या वो छोटी मोटी जो चोट आपके स्किन पर लग गई है, वो भी इसका पीछे एक पिगमेंटेशन के पीछे एक रीजन होता है। फोर्थ रीजन होता है जेनेटिक। अगर वही फिर से दोहराऊंगी कि अगर आपकी फैमिली में ये होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है स्किन का कलर जो है वो डार्क होता जाता है, कई फैमिलीज के अंदर वो डीएनए पाया जाता है कि आपने भी देखा होगा कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो बड़ा फ्रेश स्किन के साथ बहुत गोरा चिट्टा आता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी स्किन का कलर डार्क होता जाता है। तो अगर डीएनए इस प्रकार का है तो पिगमेंटेशन नेचुरल तरीके से स्किन में भरता जाता है। एक और रीजन होता है एजिंग, यानी अगर आपकी एज जो है वो आफ्टर 30, मैं स्पेशली बोलूंगी कि आफ्टर 30 आपकी बॉडी बहुत सारे सिग्नल आपको देने लगती है कि आप आपकी स्किन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो बहुत स्पीड में रिकवर होंगे। जैसे कोलेजन जो आपको बहुत यंग दिखाता है, वो कोलेजन बनना कम हो जाता है। उसी तरीके से ये जो मेलानिन होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है, और जैसे जैसे एजिंग बढ़ती जाएगी, एज होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी स्किन का कलर जो है वो डार्क होता जाएगा। मेडिकेशन भी इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। ज्यादा दवाइयां खाएंगे, शरीर के अंदर ज्यादा हीट आएगी, आपको ओवर रिएक्शन होने लग जाएंगे। जब आपको रिएक्शन होने लगेंगे तो मेलानिन की मात्रा अपने आप बढ़ती जाएगी और स्किन का कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। सो बेसिकली यही 6 रीजन होते हैं जो चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके अंदर पिगमेंटेशन को बढ़ाता जाता है, मेलानिन की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है। ये तो हो गए रीजन, कारण। अब ये टाइप क्या है? क्या सिर्फ पिगमेंटेशन यानी कि चेहरे का कालापन इतना बोलना काफी रहता है? ऐसा नहीं है। हर चीज के, हर इश्यू के बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे किसी भी बीमारी को आप लोगे, डायबिटीज भी अगर वो रहता है तो वो अलग अलग स्टेजेस में रहता है। अगर आपको कार्डियक अरेस्ट आते हैं तो वो अलग अलग स्टेजेस में आते हैं। तो जिस तरीके से आपकी बॉडी के डिसीज का हर टाइप होता है, वैसे ही आपकी स्किन इश्यूज के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पिगमेंटेशन की, तो पिगमेंटेशन के कौन से टाइप है वो हम यहाँ देखते हैं। बेसिकली 3 प्रकार का पिगमेंटेशन होता है। एक होता है बेसिक पिगमेंटेशन, जिसकी डेफिनेशन मैंने जस्ट अभी आपको दी है कि जब आपकी स्किन का कलर अनयूजुअल तरीके से चेंज होने लगता है, आपकी स्किन कलर धीरे धीरे डार्क होने लगती है, उसको ही हम पिगमेंटेशन कहते हैं। दूसरा इसका टाइप होता है हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब होता है हैवी पिगमेंटेशन। कई लोगों का, मैं बोलूंगी उनके आसपास का जो एरिया होता है या जो उनका खाना पीना रहता है वो इस प्रकार का रहता है कि उनकी स्किन के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जो मेलानिन है वो प्रोड्यूस होने लगता है। और आप उनकी स्किन का कलर देखेंगे तो अगर गर्मियों के दिनों में विद इन अ वीक उनकी स्किन एकदम डार्क होती जाएगी, एकदम डार्क। तो अगर कुछ ही समय के अंदर आपकी स्किन का कलर बहुत ज्यादा डार्कनेस की तरफ जा रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, मतलब हैवी पिगमेंटेशन है। थर्ड टाइप होता है पिगमेंटेशन का हाइपो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइपर एंड हाइपो। हाइपो पिगमेंटेशन में जस्ट अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे हाइपर पिगमेंटेशन में आपकी स्किन का कलर बहुत तेजी से डार्क होता जा रहा है, हाइपो पिगमेंटेशन में आपकी स्किन का कलर लाइट होने लगता है। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि तो अच्छा है ना, हम गोरे हो रहे हैं, इसका मतलब अगर हाइपोपिगमेंटेशन है तो स्किन हमारी साफ होती जाएगी और हमारी स्किन का कलर जो है वो लाइट होता जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इसमें हाइपोपिगमेंटेशन में मेलानिन की मात्रा जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है। और जब मेलानिन की मात्रा बहुत स्पीड में कम होने लगेगी तो आपकी नेचुरल जो आपका स्किन टोन होगा वो नहीं दिखाई देगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी। आपने कई लोगों के फेस पर वो व्हाइट कलर के स्पॉट देखे होंगे जिसको हम सफेद दाग के नाम से जानते हैं।
वो व्हाइट कलर के जो स्पॉट हैं वो हाइपोपिगमेंटेशन के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि आपकी स्किन में कहीं भी किसी भी पार्ट में मेलेनिन की मात्रा अचानक से कम हो जाती है, और जितनी कम मात्रा होगी आपकी स्किन धीरे 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 लाइट होते होते व्हाइटनेस की तरफ बढ़ेगी। तो जो फेस पर आपको व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं, व्हाइट हेड दिखाई देते हैं, वो टाइप होता है हाइपोपिगमेंटेशन का। तो अब आपकी स्किन बहुत ज्यादा डार्कनेस की तरफ जा रही है या बहुत ज्यादा लाइट होती जा रही है, ये दोनों ही एक बहुत बड़ा इश्यू होते हैं पिगमेंटेशन के, जिसको हम हाइपर और हाइपोपिगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली दीज आर द टाइप ऑफ पिगमेंटेशन। अब ज्यादातर लोगों को अगर हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं तो पिगमेंटेशन का बहुत बड़ा रीजन होता है कि वो हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब जिसमें स्किन का कलर जो है वो तेजी से ब्लैक होने लगता है, डार्क होने लगता है। अब हम आते हैं हमारे उन प्रोडक्ट्स की तरफ जो आपके पिगमेंटेशन को खत्म करता है। देखिए, सिर्फ प्रोडक्ट का किट बना के कंज्यूमर को देना उतना ही आपकी ड्यूटी नहीं है, बल्कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से यूज करने हैं, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है वो बताना भी हम सभी की ड्यूटी है। तो चलिए पिगमेंटेशन की किट के बारे में अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, जिसमें पहला प्रोडक्ट हमारे पास आता है एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश। एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश आपके पिंपल्स के लिए और आपके पिगमेंटेशन के लिए, आपकी स्किन की डलनेस के लिए, मेलास्मा के लिए, इन सभी चीजों के ऊपर कंप्लीट काम करता है। तो वो कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो फेस वॉश ही है, जिसके अंदर हमने ग्रीन टी यूज किया हुआ है, जो आपके स्किन को नेचुरल तरीके से प्यूरिफाई करता है, शुद्ध कर देता है, क्योंकि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर मिलाए गए हैं। पॉलियोस्टॉप एक और इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन के ऊपर एक शील्ड बना के रखता है, जिससे कि जब भी आप धूप में निकलते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो डायरेक्ट आपकी स्किन पोर्स के अंदर नहीं आ पाती है। एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश का यूज कैसे करना है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया हुआ था। डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते हैं किसी फेस वॉश को, हाथ में लीजिए, रब करिए ताकि जो उसके इंग्रेडिएंट है वो एक्टिव हो जाए, उसके बाद उसको फेस पे लगाइए, 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर फेस को धो लीजिए। कितनी बार यूज करना है? जितनी बार आपको लगता है कि फेस वॉश करना है उतनी बार यूज करिए, बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो जब ऑब्वियस सी बात है दिन में जब हम नहाते हैं तब तो यूज होता ही है, रात में सोने से पहले भी अपना फेस वॉश यूज करके ही सोना है। सोने से पहले भी एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश से चेहरा साफ करिए और आपकी स्किन जो है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगी।